टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया से हैं। ओके राजा मानी, केशव, गुड इवनिंग रुद्रदेव जी। ठीक है, कुलमीत। कुलमीत, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है? कुलमीत, तुम्हारी तबीयत ठीक है? आर यू ओके? कोविड वोविड का चक्कर तो नहीं था बेटा? कुलमीत का मुझे आया था कि जो है देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके ओके, तुम्हारा सही है। हो सकता है कोई और स्टूडेंट हो। ओके। अच्छा, सो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने मोल मोल रिलेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था। ठीक है, हमने काफी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए उसके साथ। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं ना? अगला जो कॉन्सेप्ट हम करने जा रहे हैं, अगला कॉन्सेप्ट है जी लिमिटिंग रिलेशन। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अच्छा, लिमिटिंग रीजन, इससे पहले मैं बात को स्टार्ट करूं केमिस्ट्री की टर्म्स में, हम थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में पहले बात को समझें। ठीक है, अब ये सिंपल टर्म्स की बात को कैसे समझना है आप देखिए, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। जैसे हम लोग एक सिंपल सी रिएक्शन बनाते हैं, डायग्राम की फॉर्म्स में बनाते हैं। हमारे पास एक कार की बॉडी है। आप मतलब ये मैं बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूं, और जब इसके साथ में चार टायर जो है टूटते हैं, सो वी गेट ए कार। सही बात है। इज दैट फाइन? इसको हम कार की चेसिस बोलते हैं। ठीक है, इस ये है चेसिस, और ये है टायर। तो जब ये एक कार में चार टायर डालते हैं तो एक कंप्लीट, एक चेसी में चार टायर डालते हैं तो कंप्लीट कार बन जाती है। सही बोला? इज दैट फाइन? ओके। अच्छा, अब मुझे बताओ, जैसे हम अलग अलग सिचुएशन ले रहे हैं। सिचुएशन वन हमने ली कि हमारे पास दो चेसी है, आठ टायर है, तो कार्स कितनी बनेगी? दो बने। बिल्कुल सही है, दो बनेगी। अच्छा, सिचुएशन नंबर टू,
हमारे पास अब मान लो यहां पर दो चेसिस हैं और 12 टायर हैं, तो हम अभी जस्ट यही कर रहे हैं कि चेसी कार के बारे में बात करें। लिमिटिंग रीजन हमारा टॉपिक है। हमने ये कहा कि कार की बॉडी, जिसको हमने चेसी कहा, चेसी 4 टायर मिलते हैं तो कंप्लीट कार बनती है। ठीक है, तो हमने सिचुएशन पहली कही कि अगर दो चेसी हैं तो 8 टायर हैं तो कितनी कार्स बनेंगी, तो बच्चों ने कहा 2 कार्स। दूसरी सिचुएशन है, दो चेसी हैं, 12 टायर हैं, कंप्लीट कार्स कितनी बनेंगी? ओके, सो कंप्लीट कार्स बनेगी तो इसका मतलब 12 में से 8 ही टायर यूज हुए, 4 जो है बच गए, है ना। मतलब अभी तो क्या था, 8 में से 8 कंज्यूम हो गए थे, 2 में से 2 कंज्यूम हो गए थे, यहां 2 में से 2 कंज्यूम हो गए, 0। मतलब लास्ट में बचने वालों में पहले केस में ये है, दूसरे केस में 2 बने, 4 टायर बच गए। सही कहा। अब सवाल बड़ा ये आता है कि आखिर 4 टायर क्यों बचे? 4 टायर आखिर क्यों बचे? चार टायर इसलिए बचे क्योंकि वो रिक्वायरमेंट से एक्सेस, क्या थे? रिक्वायरमेंट से एक्सेस। इज इट ओके? तो ऐसे में सुनते जाइए, ऐसे में हम जो एक्सेस में है, जो ज्यादा क्वांटिटी, उसको हमने कह दिया एक्सेस रिएजेंट, और जो पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, मतलब जो कम क्वांटिटी में है और पूरा खत्म हो गया, उसको हमने कहा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? जो रिक्वायरमेंट से ज्यादा क्वांटिटी में है उसको, सुनो, जो रिक्वायरमेंट से ज्यादा क्वांटिटी में है उसको हमने एक्सेस रिएजेंट कहा। रिएजेंट हमेशा रिएक्टेंट ही हो, और जो रिक्वायरमेंट से कम में है, क्योंकि फिर वो मतलब पूरा कंज्यूम हो जाना चाहिए, तो वो जो है लिमिटिंग रिएजेंट कहता है। तो इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट जो है, ठीक है, ओके। हृदयांश इज न्यू स्टूडेंट। ठीक है, हृदयांश जी, आज आप जो है अभी कार और टायर को एंजॉय कीजिए। ठीक है, मैं कुछ लेक्चर्स भेजूंगा आपको व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, आपने उनको देखना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है मैं आपको गाइड कर, ठीक है। हृदयांश जो नए स्टूडेंट है उनके लिए कह रहा हूं, मैं आपको पिछले सारे लेक्चर्स जो है भेजूंगा, 4-5 लेक्चर्स होंगे, आपने उनको वीडियो देखना है, फिर आई विल अरेंज ए डाउट क्लास। ठीक है, अंजन इज न्यू, नो प्रॉब्लम अंजन जी। ठीक है, सेम टू यू। ठीक है, कि मैं पुराने वीडियोस भेजूंगा जीरो से। ठीक है, मुझे लगता है 5th या 6th क्लास है। ठीक है, सो आप वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएंगे। नहीं आएंगे, आई विल अरेंज डाउट क्लास। ठीक है ना, डाउट क्लास का अलग से टाइम टेबल है। ठीक है, सो डाउट क्लास में जो है हम आपको वो भी क्लियर कर। इज इट ओके? अगली क्लास में मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द स्टेटस, आपने वीडियो देखी कि नहीं, आपने नोट्स भी बना, डन, आपने नोट्स भी बनाने। अच्छा सुनो, अभी सुन लो, अभी लिमिटिंग रीजेंट ऐसे ही समझ में आएगा, लेकिन सिचुएशन समझ में आ गई।
सिचुएशन समझ में आ गई? 2 चैसी होंगी, 12 टायर होंगे, ठीक है ना? तो 2 ही कंप्लीट कार बनेगी, 4 टायर बच जाएंगे। ये तो बात समझ में आ गई ना? चलो, अच्छा, अब एक बात यहां पर और देखो, एक बात और देखो। देखो, अगर मैं 12 की जगह यहां पर 16 टायर कर दूं, तो क्या मेरे नंबर ऑफ कार्स ज्यादा बढ़ेगी? अगर मैं 12 की जगह 16 कर, तो क्या नंबर ऑफ कार्स जो है बढ़ेंगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। सो 16 में से फिर से 8 ही कंज्यूम होंगे, 8 बच जाए। सही बात है, ठीक है। मैं 20 कर दूं, तब क्या होगा? तब भी कुछ नहीं होगा, 12 बच जाएंगे। इज दैट क्लियर? 12 जो है बच जाए। सो दैट इज द सिचुएशन। अब आगे नेक्स्ट थिंग, तो ये हो गई सिचुएशन नंबर। सिचुएशन थर्ड देख, सिचुएशन थर्ड देखिए। इसमें क्या है, मैंने ये टायर तो 20 के 20 ही रखे मान लीजिए, लेकिन मैंने इस टाइम पर नंबर ऑफ कार्स जो है 2 के बजाय 3, मतलब चैसी जो है 3 है, ये 20 है, ठीक है। तो सिचुएशन क्या हो गया? 3 में से 3, 0, 20, 12, 8, 3। सही बात? इज इट ओके जो मैंने बोर्ड पे लिखा? सबको मेरी बात समझ में आ? सुनते सुनते देखो, इसका मतलब एक चीज एक चीज हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, छोटी सी बात। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में मैंने कहा कि लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो रिक्वायरमेंट से कम क्वांटिटी। तो आपने देखा कि एक्सेस रिएजेंट को हमने बढ़ाया, 12 से 16 किया, 16 से 20 कर दिया, नंबर ऑफ कार्स नहीं बढ़ी। लेकिन जब हमने लिमिटिंग रिएजेंट को इंक्रीज किया, 3 किया, तो नंबर ऑफ कार्स बढ़ गए। इज इट ओके? सही बात है। सो पहली बात ये हो गई कंक्लूजन कि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बने, एक्सेस रिएजेंट नहीं डिसाइड करता कि प्रोडक्ट। सही बात है, क्योंकि अगर आप इसको 2 से 1 कर दोगे तो एक ही कार बनेगी। अगर इधर में 2 की जगह 1 लिख दूंगा तो एक ही कार बनेगी, भले 30 टायर। सही बोला? 2 की जगह 3 कर दूंगा तो 3 कार्स बने। सो दैट मीन्स डिसाइड कौन कर रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड। ठीक है, इज इट ओके? और लिमिटिंग रिएजेंट जरूरी नहीं है चेसिस। देखो, अगली सिचुएशन देखते हैं, सिचुएशन फोर्थ देखते हैं। सिचुएशन फोर्थ क्या है कि मान लो ये 3 चेसिस दे, लेकिन मेरे पास जो है टायर 8। अब क्या होगा? यस, आर्य जी बिल्कुल सही बात। प्रोडक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन लिमिटिंग रेंज। 3 8 के कॉम्बिनेशन में क्या होगा? हाँ, इस टाइम पर लिमिटिंग रेंज टायर है, मतलब 8 में से 8 कंज्यूम कर जाएंगे, 0 बचेंगे। लेकिन इसमें 3 में से 2 ही कंज्यूम होंगे, 1 बचेगा। और
तो ही कंप्लीट कार्स बने। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? तो इस टाइम पर जो लिमिटिंग रिएजेंट है, इसको मैं लिमिटिंग रिएजेंट को LR लिख देता हूं। LR लिमिटिंग रिएजेंट इस टाइम पर ये, और ये यहां पर इस टाइम पे दिस वन इज एक्सेस। तो अब आप यहां पे देख रहे हो कि अगर मैं 3 की जगह 4 भी चैसी कर दूंगा तब भी जो है 2 ही बने। हाँ, सिचुएशन 1-2 में अभी नहीं हो सकते क्योंकि ये ज्यादा क्वांटिटी में। सिचुएशन 1 तो परफेक्ट है। सिचुएशन 1 में दोनों ही लिमिटिंग है, दोनों ही कंप्लीटली कंज्यूम हो, वो तो सबसे आइडियल सिचुएशन। लेकिन सिचुएशन 2, 3, 4 में हमने रेशियो चेंज की, समझते जाए, ठीक है। तो लेकिन एक बात सुनिए, सिचुएशन 4 को देखें तो टायर तो 8 है, चैसी 3 है, तो हम टायर को लिमिटिंग रिएजेंट क्यों बोल रहे हैं? टायर तो ज्यादा है, चैसी से तो टायर ज्यादा ही है ना, फिर उनको लिमिटिंग रिएजेंट क्यों बोल? बिकॉज सुनो, बिकॉज दे आर लेस देन रिक्वायर्ड क्वांटिटी। 3 चैसी के लिए 12 टायर है ना, दे आर लेस देन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, लेस देन रिक्वायर्ड क्वांटिटी। इज इट ओके? मेरी 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 स्टेटमेंट समझिए कि जो टायर हैं वो लेस देन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, 12 चाहिए 8, 3 के लिए 12 चाहिए 8, तो जो भी कंपोनेंट लेस देन रिक्वायर्ड क्वांटिटी में होगा दैट इज कॉल्ड। फर्स्ट सिचुएशन में दोनों ही लिमिटिंग रेट, इज इट ओके? हाँ, प्रोडक्ट देखो कुलमीत जी, प्रोडक्ट भी डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट पे, और दूसरी बात एक्सेस रिएजेंट कितना कंज्यूम होगा ये भी लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। जैसे इसके 2 मोल हो रहे कंज्यूम, वो ये डिसाइड कर रहा है कि भाई 8 टायर लगे तो 2 बॉडीज लगे, 2 चेसिस लगे। ऐसे ही ये डिसाइड कर रहा है कि दो चेसिस के लिए 8 टायर लगेंगे, बाकी 12 फालतू। सही है। एक्सेस रिएजेंट कितना रिएक्ट करेगा ये भी लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है, और प्रोडक्ट कितना बनेगा ये भी लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड। ठीक है। सो हम लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन लिखने सबसे पहले कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। सो आप लिखें द रिएक्टेंट which is present in less than required quantity is called limiting reagent। दूसरी बात, limiting reagent gets completely consumed during the course of reaction। सही है बात? सो लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में कुछ मैंने बातें कही। लिमिटिंग ये वो रिएक्टेंट है जो कि रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम होता है, और दूसरी बात जो है वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी से लेस अमाउंट में होता है। सही है बात? कर लिया आपने नोट इतना? मतलब समझ गए, दिमाग में आ गई बात? डेफिनेशन आपने नोट कर
ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट, कम से कम कार और टायर के मामले में फंडा समझ में आ गया। चलो चलो नमन जी नोट करो। लास्ट सिचुएशन नकुल, तुम खुद सोचो, लास्ट सिचुएशन तुम खुद सोचो कि 3 तुम्हारे पास चैसी हैं, 8 टायर, कितनी कारें बनी, कितनी कारें बनी, तू खुद बता। 2, तो टायर कितने बचे? चैसी कितनी बची? बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए अब इसी सिचुएशन को हम लोग केमिस्ट्री की टर्म्स में बात। एक मिनट, तो हम यहां पर सबसे पहले ये देखते हैं सिचुएशन फर्स्ट, एक रिएक्शन लेते हैं Na2CO3 प्लस 2HCl giving you 2NaCl प्लस CO2 प्लस H। ठीक है, ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है, ये एक क्या है, बैलेंस्ड रिएक्शन। तो अगर इस एक बैलेंस्ड रिएक्शन में हम कहें, सुन लो, अब हम एक क्वेश्चन बनाए कि इनिशियली 2 moles of Na2CO3 initially 2 moles of Na2CO3 and 4 mole of HCl were taken. How many moles of CO2 were formed? ठीक है, आपको बताने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बने। सो ऐसे में पहले आप एक बात देखें, अब मैं आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका बताने, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका बताने, ठीक है ना, मुझे आंसर में इंटरेस्ट नहीं, ठीक है ना, आंसर फिंगर टिप्स पे है, ठीक है ना, लेकिन हमने तरीका सीखा। तो अब हमने लिखना क्या है, सबसे पहले ऐसे लिखा गया कि इनिशियल, इनिशियली हमारे पास क्या दिया, 2 मोल इसके दिए हैं, 4 मोल इसके,
आप दिए हुए मोल्स और कॉफिशिएंट्स में अंतर देखना सीख जाइए। जो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स वो होते हैं जो कि बैलेंस्ड इक्वेशन में इनके आगे लगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उतने ही दिए। जैसे हमने इक्वेशन लिखी थी एक चैसी प्लस 4 टायर इज इक्वल टू एक कार कंपनी, लेकिन दिए तो हमें नीचे अलग अलग थे। तो इसलिए बैलेंस्ड इक्वेशन और आपको दी गई प्रॉब्लम में मोल्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर 2 मोल इसके 4 मोल सुनते। अब हमसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO। तो सबसे पहले जो है हमने क्या करना है यहाँ पर कि फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। सुनते जाइए, लिमिटिंग रिएजेंट को देखना। अब ये तरीका मैंने आपको कार के केस में नहीं बताया कि कैसे देखना है, क्योंकि आपको सीधे सीधे अंदाजा लग रहा है कि भाई यहाँ टायर कम है, यहाँ पे चैसी कम है, ठीक है ना। आप सीधे सीधे अंदाजा लगा, वहां पे भी आप ये कर सकते, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, जितने मोल्स दिए हैं उसको इसके कॉफिशिएंट से डिवाइड। इसका कॉफिशिएंट कितना है 1, 2 बाय 1 कर दिया, कितना आ गया 2 कर। ऐसे ही इसके मोल्स कितने हैं 4 दिए हैं, इसका कॉफिशिएंट कितना है 2 है, कितना आ गया 2 आ गया। एक का भी 2 आ रहा है, दूसरे का भी 2 आ रहा है। सुन लीजिए, ये लिमिटिंग रिएजेंट को निकालने का मैं तरीका आपको बता। तो इस केस में दोनों की वैल्यूज 2 आ गई, दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट। सही है बात, दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट। सो इसलिए आप जो है दोनों के साथ ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखें कैसे करनी है। अब तो मतलब हमने लिख दिया कि ये भी लिमिटिंग रिएजेंट है, यहां ऊपर लिख देंगे, और ये भी लिमिटिंग, दोनों लिमिटिंग। अब हम प्रॉब्लम को पिछले लेक्चर में जैसे हमने मोल मोल रिलेशन से किया था वैसे सॉल्व। अब इसका सॉल्यूशन में क्या करना है। हम सबसे पहले मोल मोल रिलेशन का, हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 divided by 2 is equal to number of moles of HCl divided by 2, number of moles of NaCl divided by 2 is equal to number of moles of CO2 divided by 1, and is equal to number of moles of H2 divided by 1। सही है बात। आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालने हैं, ठीक है। आप चाहे Na2CO3 से निकालें, चाहे HCl से निकालें, आप, हाँ, दिस इज आइडियल सिचुएशन। तो ऐसे केस में हम सिर्फ किसी को भी ले लें, क्योंकि दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है। हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 अपॉन 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1। ऐसे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ जाएंगे 2 अपॉन 2, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 कितने हैं? हाँ बिल्कुल 2 हैं, ठीक है ना। 2 अपॉन 2 दैट इज 1।1 इज अवर आंसर। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन समझ में आ गया इसका? आप अगर HCl से भी करते तो भी आपका आंसर ये, आप अगर HCl से भी करते तो भी आपका आंसर है सेम। किसी को कुछ पूछना है इसमें? हाँ, कॉफिशिएंट 1 है इसमें। हाँ, लक्ष्य कह रहा है रिपीट करने के लिए। मैंने कहा जस्ट जब आपके रेशियो लिमिटिंग एजेंट फाइंड करने वाला जो मैंने ट्रिक बताया कि जितने नंबर ऑफ मोल्स दिए उसको कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, जब वो दोनों रिएक्टेंट में बराबर आ जाए तो आप मोल मोल रिलेशन लिखेंगे सीधे। और किसी भी रिएक्टेंट, क्योंकि HCl के भी मोल्स दिए हैं हमें 2 मोल, Na2 4 मोल, Na2CO3 के 2 मोल्स, आप किसी से भी सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। इज इट ओके? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत लिखा, सॉरी सॉरी, दिस इज रॉन्ग। Na2CO3 का कोएफिशिएंट 1, सॉरी, ठीक है, इट इज 1, दैट्स फाइन, ठीक है, आई एम सॉरी। तो ऐसे में क्या हो जाएगा
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आर 2, सो हमारा आंसर 2 आएगा। आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, मेरा ध्यान और तरफ चला गया था। सही है, अब आ गया 2 सही। अब सही है। हाँ, अभी अभी बाद में बात करते हैं हरिया, अगली सिचुएशन को आगे बात करते हैं। ठीक है, ये पहली सिचुएशन है, आइडियल। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, यहां से बराबर आ रहे हैं, कोएफिशिएंट दोनों का 1 1 है, तो डिवाइडेड बाय 1। तो Na2CO3 के हमें दिए हैं 2 मोल्स, तो 2 मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 2 आए। मोल मोल रिलेशन तो हमने पिछले लेक्चर में, लास्ट स्टेप में 2 कैसे आया भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 आर इक्वल टू 2, भाई दिए ना 2 मोल। यार मानव जो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 के बराबर होगा है कि नहीं? और इसके मोल्स कितने दिए हैं क्वेश्चन में? 2, तो CO2 के कितने हुए? 2 हुए, ये आंसर है। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? ओके, अब हम, हाँ मैं एग्जांपल लूंगा, अभी एग्जांपल अभी मैं लूंगा। ठीक है, अब सुन, अब हम यहाँ पे सिचुएशन को बदल, रिएक्शन सेम ले रहे हैं, ठीक है, बाकी सारी बात हम बदल। देखो, अभी अभी हम बदलाव क्या कर रहे हैं? देखो, इनिशियली हम ये कह रहे हैं 2 moles of Na2CO3 and 2 moles of HCl, दोनों के हमने 2 मोल लिए, 2 मोल Na2CO3 के, 2 मोल HCl। तो अब अगर पूछा जाए कि CO2 के कितने मोल, सब लोगों का ध्यान मेरी, ठीक है, सिचुएशन बदल दी गई है, रिएक्शन वही है, अब 2 मोल्स देते, तो इनिशियली मतलब इसके 2 मोल्स हैं, इसके भी 2 मोल। सेम तरीके से पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है हम। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालें? 2/2, 2/1, इसका आ गया 2, इसका आ गया 2/2, दैट इज 1। आप देखो इन दोनों में से छोटी वैल्यू किसकी? 1 है। जिसका नंबर ऑफ मोल्स गिवन मोल्स अपॉन कोफिशिएंट मिनिमम आए, रेशियो, ठीक है ना, वो लिमिटिंग रिएजेंट। तो मतलब इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो HCl है, और Na2CO3 बन जाएगा एक्सेस। सही है बात? निकालने का तरीका समझ में आया? अब रेशियो वो नहीं है जो कि क्वेश्चन में था, अब रेशियो को हमने डिस्टर्ब कर, ठीक है। क्या पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया? मानव ज्योत जी, मैंने आपको तरीका बताया, इसके 2 मोल्स हैं, कॉफिशिएंट से डिवाइड करो, 2 आया, इसके 2/2 करके 1 आया, जिसका मिनिमम आया वो लिमिटिंग रिएजेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब सुनिए, जिसका मिनिमम आए वो लिमिटिंग। अब इसके बाद हमने इसको भूल जाना, ये तरीका सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट निकालने तक का है, ठीक है ना।
इसको हम साइड में रखें, इसको जो है अब हम साइड में रखें, इसका कोई यूज नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट का। अब देख, अब सुन, अब सुन, अब हमने क्या करना है, हमने अगेन रिलेशन लिखनी है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक बात जो ध्यान रखनी है कि लिमिटिंग रिएजेंट ही पूरी तरह से कंज्यूम होता है, एक्सेस रिएजेंट पूरी तरह से कंज्यूम नहीं। तो एक्सेस रिएजेंट पे प्रोडक्ट कितना बना ये डिपेंड नहीं, इज इट ओके? एक्सेस रिएजेंट पे नहीं डिपेंड करता कि प्रोडक्ट कितना बनना है। आपने पिछले एग्जांपल्स में देख लिया, जो ज्यादा था वो नहीं डिसाइड करता था कि कार कितनी बननी है ना, जो कम वाला था वो डिसाइड करता। यहां भी ऐसा ही हो, ठीक है? सुनो, अब क्या करना है आपने, देखो लिख लेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO2, इसके आगे ब्रैकेट में लिखेंगे रिएक्टिव, क्या लिखेंगे? रिएक्टिव अपॉन कोएफिशिएंट 1। रिएक्टेड मतलब ये सारे नहीं रिएक्ट करेंगे, ये सारे नहीं रिएक्ट करेंगे, रिएक्टेड वर्ड एक्सेस रिएजेंट के आगे लिखना है। आप टिप्स लिखते जाइए अपनी कॉपी के, विद एक्सेस रिएजेंट पुट इन ब्रैकेट रिएक्ट, ठीक है? क्योंकि सारा रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, उसको नॉर्मली लिखना है अपॉन 2, एंड देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन 2, number of moles of CO2 upon 1, number of moles of H2 upon 1। हम जानते हैं कि ये वाला हमारा लिमिटिंग है, तो हमने जो प्रोडक्ट को इक्वेट करना है अब इसी से करना, मतलब इसी से प्रोडक्ट इक्वेट। सो दैट मीन्स अब इससे नहीं कर सकते, आप इससे नहीं कर सकते प्रोडक्ट को, ठीक है? इसी से कर दो। अब ये गलत, ये गलत है। तो अब हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl upon 2 is equal to number of moles of CO2। So number of moles of CO2, HCl के कितने मोल्स दिए हैं? 2 मोल दिए हैं, 2 मोल्स बटा 2 is equal to, so CO2 के जो मोल्स बनेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म आर। बोलो आंसर आया कि यही आना है? ठीक है, आ गया आपका आंसर, आ गया आंसर में? नोट करें, नोट करें जल्दी से, नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा और बदलाव, कुलमीत भी 2/2 करूंगा। HCl के मोल कितने हैं यहाँ पर? 2 मोल दिए ना क्वेश्चन में, 2 मोल HCl के, यहाँ 2 डालूंगा, सो 2/2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। हरियाक्ष उसको तो घर ले जाइए। अभी बता रहा हूँ, पहले इसको नोट करो, नोट करो जल्दी से, मेरे को बताओ कि आपने नोट कर लिया। कर लिया, चलो। अब अगर इसी सवाल में अगर हम ये ना पूछते, हम ये कहते कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट
आर लेफ्ट, कितने मोल्स एक्सेस रिएजेंट के बचते। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, सुन लो सुन लो सुन लो, अभी सुन लो, मैं सारा कुछ। कितने एक्सेस रिएजेंट के मोल बचते हैं, बिल्कुल सबको लग रहा है, दिमाग में आ रहा है कि एक मोल बचेगा, लेकिन कैसे बचेगा देखते हैं ना, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं ना यहाँ पर। तो अब हमने क्या करना है, इस एक्सेस रिएजेंट को भी हमने, अब ये सवाल ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रिएक्टेड वर्ड किया है, तो एक्सीएल के साथ हम इसको रिलेट करें। ठीक है, सो यहां से आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 रिएक्टेड, रिएक्टेड कितने आ रहे हैं जी, मोल मोल रिलेशन से 2/2, कितने रिएक्ट किए, एक। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 रिमेनिंग, रिमेनिंग कितने आ रहे हैं, रिमेनिंग कितने आ रहे हैं। सो कितने थे पहले, 2 मोल थे, बचे कितने, रिएक्ट कितने किए, एक, रिमेनिंग कितने हो, एक। सही है बात, सही है बात, बोलो सही बात क्या नहीं। रिएक्टेड इनिशियल जितना गिवन था उसमें से, हाँ मैं बता रहा हूँ राजा जी, देखो मैंने कहा कि हमसे पूछा कि एक्सेस रीजेंट कितने बचे, एक्सेस रीजेंट कौन है, Na2CO3 है, तो हमने सेम मोल मोल रिलेशन लगानी है। इसमें हमने रिएक्टेड जो वर्ड लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 रिएक्टेड आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फिर से लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेट कर, रिलेट हमेशा एक तरफ, हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl बटा 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने दिए हैं, 2 मोल दिए हैं, अपॉन, तो 1 रिएक्ट किया। ए कितने हमारे पास इनिशियली, इनिशियली हमारे पास 2 थे, क्वेश्चन में 2 मोल, 2 में से एक रिएक्ट कर गया, कितना बचा, एक बचा, 1 इज आंसर। इज इट ओके। मैंने पहले ही कहा कुलमीत की कि हर बार लिमिटिंग रिएजेंट से ही रिलेट कर। इज इट ओके। सो मतलब फाइनली क्या सिचुएशन होगी, देखो फाइनली सिचुएशन क्या होनी है, फाइनली सिचुएशन ये होनी है कि Na2CO3 के 2 मोल थे, उसमें से एक रिएक्ट कर गया, एक बचा है अभी, वो सोल्यूशन में रहेगा। प्रयास पूछ रहा था कहां जाएगा, सोल्यूशन में रहेगा, जहां पे पानी में एक्वस मीडियम में हो रही वहीं पे बचा रहेगा। ठीक है, अच्छा, और इसके 2 में से 2 जो है कंप्लीट रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, और CO2 का जैसे हमने बोला कि 1 मोल बनेगा, वैसे ही NaCl के जो है 2 मोल बनेंगे, H2O के 1 मोल बनेगा। ये सारा आप मतलब मोल मोल रिलेशन से भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है आपको ये ही तरीका ऑप्ट करना हो। सुन लो मेरी बात, देखो जरूरी नहीं है, पहले तो ये 0 0 थे, पहले ये 0 0, देखो आपको ऐसे भी कर सकते हो आप, ये 2 मोल से बनते हैं, 2 मोल HCl से, बैलेंस इक्वेशन देखो, 2 मोल HCl से बनते हैं, 2 मोल NaCl, तो हमारे पास है कितने, ये लिमिटिंग रिएजेंट से ही कर सकते हैं आप, हमारे पास है भी 2 मोल, तो इसके 2 मोल ही बनेंगे। ठीक है, अच्छा, और ये बैलेंस इक्वेशन कह रही है 2 मोल से बनता है 1 मोल, है भी हमारे पास 2 मोल, तो 2 से कितना बनेगा, एक, बैलेंस कह रही है कि 2 से 1 बनता है, तो 2 है तो 1। लिमिटिंग रिएजेंट से आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, और अगर थोड़ा सा टाइम चाहिए थोड़ा परफेक्ट होने में, सो ये तरीका आपके सामने, बढ़िया लग रहा है तरीका, सही लग रहा है, समझ में आया। राजा मानन को ये समझ में नहीं आया, यूनिटरी मेथड कोई बात नहीं, छोड़ दे, इससे निकाल, इससे निकाल, ठीक है। अदरवाइज जो है भाई देखो ना, 2 मोल HCl से 2 मोल NaCl के बन, रिएक्शन ये कह रही है ना, बैलेंस इक्वेशन ये कह रही है। सो अगर मेरे पास 4 मोल इसके होंगे तो 4 मोल बनेंगे, तो अगर इसके 4 मोल होंगे तो इसके 2 बनेंगे,
क्योंकि 2 से 1 बनता है तो 4 से कितने बने? 2 बने। और अगर इसके 4 ही हैं, 2 से 1 बनता है तो 4 से कितने? 2 बने। हाँ, मोल मोल रिलेशन से भी निकलेगा, यूनिटरी मेथड से भी निकलेगा। धीरे धीरे आप यूनिटरी मेथड सीख जाएंगे। रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन बोलती है ना यार, लिमिटिंग रिएजेंट से सबको रिलेट कर, ठीक है, ऐसे हवा में हो जाएगा कुछ। चलिए क्वेश्चन दूंगा बाप, ठीक है ना, जब क्वेश्चन करेंगे तभी बात करेंगे, ऐसे नहीं बने। हाँ, नोट करना राजा ने। चलो कर लिया भाई। सो अब आप क्वेश्चन देखिए। सो हियर इज द क्वेश्चन। क्या बात है, सक्षम ने दे दिया मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर फटाक फटाक दे दिया आप, बहुत बढ़िया यार, नाइस नाइस। मैं सोच रहा था कि टाइम दूंगा, लेकिन जो है आप लोगों ने एकदम से निपटा दिया। बहुत बढ़िया। आयुष्मान गलत है तेरा, अक्षित सही है।
सो लेट अस सी। करेक्ट आंसर क्या है जी इसका? आंसर है सी। क्यों है सी? बोर्ड पे देखो अभी थोड़ा सा डिटेल में करने में कोई बुराई नहीं है। सो हम करेंगे 2p प्लस q गिविंग यू आर, ठीक है। एंड अगेन इसके इनिशियली इसके कितने मोल है? 8 मोल, इसके 5 मोल। सो लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे लिखेगा? 8/2 4 5/1 5। सो ये हो गया लिमिटिंग। सही बात है, P इज लिमिटिंग। सुन लो। सो ऐसे में मोल मोल रिलेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Q, क्या रिएक्टेड, अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ R अपॉन 1। तो हमें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ R निकालना। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ R इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P अपॉन 2 विच इज इक्वल टू P के कितने मोल्स है जी? 8 अपॉन 2 कितने होते हैं? 4। दिस इज योर आंसर। इज इट ओके? ओके तो समझ आई बात के नहीं? सो ऐसे ये सवाल nice। ठीक है मिटा दूं आप? ये रिएक्टेड कितना होगा? ठीक है ना, नंबर ऑफ P अपॉन 2। तो P अपॉन 2 कितना हो गया? 8/2 4। तो 5 में से 4 मोल रिएक्ट कर जाएंगे तो Q रिएक्टेड जो है 4 मोल, 1 मोल Q का बच। सही है बात? कैन बी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? सो क्या है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन? हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट मतलब कितना ग्राम बचा?
इतना वेट जो है उसका बचा है। पांच मिनट दे रहा हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई दिस। द रिएक्शन टू C plus O2 giving you 2CO is carried out by taking 24 gram carbon and 96 gram O2. Find which reactant is left in excess, और दूसरा है how much of it is left, और दूसरा है तीसरा है how many moles of CO are formed। हाँ जी, क्या बात है अक्षित, जबरदस्त यार। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत। चलो देखते हैं राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है,
So is चलो अभी देखता हूं मैं, अभी देखते हैं, अभी करते हैं कुछ। ठीक है, मेरे पास इसके आंसर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, अभी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन का 24/12 कितना आ गया 16। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 96/32, सो इसके आ गए 3 मोल। सही है बात? ठीक है, पहले मोल्स में चेंज कर लेते हैं वेट। ठीक है, अब पहले मोल मोल रिलेशन लिख, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन 2। लेकिन उसके लिए हमें पहले लिमिटिंग रीजन देखना पड़ेगा, सो वो भी देख लेते हैं। सो इनिशियली क्या सिचुएशन है? इनिशियली सिचुएशन हमारे पास है इसके 2 मोल हैं, इसके 3। सो लिमिटिंग रीजन कैसे निकालते हैं? 2/2 इज इक्वल टू 1, 3/1 इज इक्वल टू 3। सो लिमिटिंग रीजेंट आ गया कार्बन। सो कार्बन मतलब फिर O2 रिएक्टेड लिख। सही है बात? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, क्या बात है हरियाक्ष, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हरियाक्ष, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देख। सो अब पहले क्वेश्चन को करने लगते हैं। ए, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, तो उसका जवाब है O। ठीक है, दूसरा, हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट, नो प्रॉब्लम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिएक्टेड अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन 2। कार्बन के कितने मोल? कार्बन के मोल्स हैं 2/, इज इक्वल टू 1, इतने रिएक्ट कर। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिमेनिंग या लेफ्ट इज इक्वल टू, कितने लिखेंगे? रिएक्ट कितने थे? 3 मोल्स थे, 1 मोल, 2 मोल बचे। या तो हम 2 मोल लिख लें, और अगर वेट लिखना है, वेट ऑफ O2 रिमेनिंग इज इक्वल टू 2 इंटू 32 64। समझ आ रही है बात? सेकंड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO आर फॉर्म? सीधे सीधे मोल रिलेशन इससे। ठीक है, थर्ड पार्ट के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन CO upon 2 are equal to number of moles of carbon upon 2. So number of moles of CO are equal to number of moles of carbon, which is equal to 2. So आंसर आ गया हमारा। सही है बात? आ गया क्वेश्चन के नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ना, अब आंसर आया। ठीक है, जबरदस्त फंडा है अभी, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गुरमीत, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO 2 मोल है ना, 2 मोल है CO के, 1 मोल नहीं। चलो नाइस। ओके, नकुल सब ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन उतना सीधा भी नहीं है जितना दिखता है।
चलिए, सो मोर देन वन चॉइस वाला क्वेश्चन है, एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते, ठीक है। आप तसल्ली के साथ क्वेश्चन कीजिए, फिर से पढ़ दूं। x plus y giving you x3 y4, above reaction is carried out by taking 6 moles each of x and y respectively, then x is limiting reagent, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है 1.5 moles of x3 y4 are formed, तीसरा है 1.5 moles of excess reagent are left behind, मतलब बचे हुए हैं 75% of excess reagent react, ये चौथा ऑप्शन। सारे ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, एक भी हो सकता है, ठीक है। आपको इकट्ठे मुझे आंसर, इकट्ठे, मोर देन वन चॉइस, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा राइट, आपने मुझे ये बताना है इनमें से कौन सा राइट है। और मैं तब तक आप क्वेश्चन को राइट नहीं बोलूंगा जब तक आप सारे राइट नहीं बोलोगे। अगर आप मान लो आंसर ए बी सी है, अगर आप ए बी बोलोगे तो भी गलत है, अगर आप ए बी डी बोलोगे तो भी। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, अंजन जी, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट इज नंबर ऑफ मोल्स, इसलिए 24/12, ठीक है। नकुल गलत है तेरा।
सो क्या आंसर आ रहा है आपका? एक ही बार में आपने आंसर देना है मुझे। बिल्कुल सही है, सक्षम ने बिल्कुल सही आंसर दिया। ठीक है, सक्षम का आंसर बिल्कुल सही है। हृदयांश का सही है यार, हृदयांश तो आज ही आया है। ठीक है ना? सो द आंसर इज बी, सी एंड डी। ठीक है, बी सी डी आर राइट आंसर। सबसे पहले तो बात ये है कि आपने, कई लोगों ने तो मुझे लगता है इसको बैलेंस ही, नहीं, सबसे पहले तो हमें बैलेंस करना था इसको। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन को। सो द रिएक्शन इज 3x plus 4y x3 y4। ठीक है, सुनते थे। सो ऐसे में इनिशियली व्हाट वाज इनिशियली, कितने मोल्स हैं? 6 मोल्स, दोनों के 6 मोल्स। तो सही बात है, लिमिटिंग रिएजेंट तो 6/3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 6/4 करेंगे 1.5 आएगा। सो y इज लिमिटिंग। सही बात है, तो पहला ऑप्शन गलत। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम मोल मोल रिलेशन लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x अपॉन 6 रिएक्टेड is equal to number of moles of y upon, sorry, upon 6 upon 3, number of moles of y upon 4 is equal to number of moles of x3 y4 upon 1। सही बात है। अब सारे हमारे जो है इसी से निकल जाए। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x3 y4, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x3 y4 आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y अपॉन 4। y के मोल्स 6/4 1.5 है, इसलिए हम इसको राइट कर। इज इट ओके? अच्छा, समझ आ रही है मेरी बात? एवरी पर्सन इज गेटिंग दिस? ओके, राजा मानवर को समझ में आ रहा है। ठीक है, सुन ले आप। अब दूसरा है 1.5 मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट आर लेफ्ट बी। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, ये हो गया एक पार्ट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स रिएक्ट अपॉन 3 आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई। इसको यूज कर रहे हैं हम। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स reacted are equal to 3/4 that of number of moles of y. So 3/4 number of moles of y कितने? 6 है। 18/4 2.5। So that means number of moles of x remaining are 6 minus 4.5, that is 1. So इस तरीके से हमारा सी आंसर सही है। ठीक है, और अब लास्ट वाले को हमने सॉल्व करना 75% ऑफ एक्सेस रीजन। तो हम लिखेंगे परसेंट ऑफ एक्स रिएक्ट, कितने पर कितने रिएक्ट किए? रिएक्ट किए हैं 4.5। इनिशियली थे कितने? 6 के इंटू 100। आ गया? आ गया सब कुछ? बोलो। सो ये भी सही है।
पता क्या है, मैं सीधे बता दूं, देखो जिनको प्रॉब्लम आ रही है, जो पुराने स्टूडेंट्स, मेरा पिछला लेक्चर और आज का लेक्चर, मेरा पिछला राजा मैं बता रहा हूँ, मेरा पिछला लेक्चर और आज का लेक्चर 3 बार रिवाइज, ठीक है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मैं आज ही डाल दूंगा, ठीक है। सो बाय 10 तो डल ही गई होगी, ठीक है। सो आपने अभी ट्राई करना भी थोड़ी देर में देखने का जो है, आधे घंटे बाद, ठीक है। मैं सीधे क्लास के बाद, क्योंकि पहले मेरे पास रिकॉर्डिंग आएगी, फिर मैं आपको फॉरवर्ड करूँ, विल टेक टाइम, ठीक है, 9-10 बजे, ठीक है। बट 3 बार इसको रिवाइज बेटा, ये बड़ा ही क्रूशियल टॉपिक, डोंट टेक इट लाइट, ठीक है। आप देख रहे, ठीक है, मतलब आपको लगेगा आपको समझ भी आ रहा है, जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा पेपर में फिर नहीं, इसलिए जो है डोंट टेक इट लाइट। डन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। और टेस्ट के लिए भी रेडी रहिए भैया, टेस्ट आपका नहीं हुआ लॉकडाउन की वजह से जो है, टेस्ट जो है गेटिंग अफेक्टेड, ठीक है। टेस्ट विद दिन, मतलब मैं बता दूं जो है, आज क्या डेट है, 6 तारीख, ठीक है। मतलब आप ये बता दीजिए, आप ये सोच लीजिए 10 तारीख के बाद हम कभी भी दे, 10 तारीख के बाद कभी भी आपका टेस्ट, इज इट ओके, 10 और 15 के बीच में जो है कंडक्ट, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। ओके, गेट प्रिपेयर्ड, मोर कॉन्सेप्ट ही आएगा, हर सब्जेक्ट का है, मोर कॉन्सेप्ट ही आएगा, ठीक है, जितना आप कर रहे हो। चलिए ठीक है, बाय बाय। हाँ, फिनिक्स है।